दोस्तों नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल में थ्रू बीआर सोगुल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6 के बारे में आप बताऊंगा और मैंने इसके पिछले वीडियो डाले हैं। जिन मित्रों ने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो मित्र पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, यानी पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ भी आपको डाल दिया मैंने, 5 में भी मैंने आपको डाला है। उसी तरीके से आज पार्ट 6 की चर्चा करेंगे और पार्ट 6 में कुछ खास बातें होंगी। आज कुछ एसएससी के प्रश्न होंगे जिन पे मैं चर्चा करूंगा, कुछ आपके ग्राम सेवक के पटवार के प्रश्न होंगे जिन पे भी आप चर्चा करेंगे और विशेष आज ग्रुप डी के प्रश्नों पे भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है सभी मित्रों से, जिन मित्रों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है वो मित्र अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें और सब्सक्राइबर के साथ साथ आप बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन की घंटी दबाने से ये फायदा होगा कि सबसे पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अपने जानकार मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से सभी मित्रों को जानकारियां प्राप्त होंगी। अब देखो भाई, मैं आपका बिना समय बर्बाद किए आज का एक खास क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इस प्रश्न को सबसे पहले अपन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है कि 2.50, ये पॉइंट है भाई, 2.50 रुपए प्रति पेंसिल में पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। यदि इतनी पेंसिल ये 1.75 के भाव में बेचे तो इसको 55 रुपए की हानि होती है। तो बताओ इसके पास कुल पेंसिल कितनी थी। देखो, पेंसिल की नग आपको जब कंफर्म करेगा तो नग आपको यहाँ फिक्स दे रखे हैं कि एक तो जितना उतना, यानी कम और ज्यादा। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे आपकी परसेंटेज प्रश्नावली हो, इसके अंदर कभी भी आपको कम और ज्यादा, ये चीज पहले समझो आप। एक आपको ज्यादा और कम, एक आपको कम और कम भी दे सकता है नग में, एक आपके पास ज्यादा और ज्यादा भी हो सकता है। इसी लेवल पे आप बात करोगे तो आपके पास लाभ हानि हो सकता है, हानि लाभ हो सकता है, हानि हानि हो सकता है और फाइनल में बात की जाए तो आपके पास लाभ और लाभ हो सकता है। दोस्तों कभी भी आपको कम ज्यादा दे रखा है तो दोनों को आप प्रश्न बढ़ाओगे और प्लस कर दोगे, उसी तरीके से लाभ हानि में सेम सिचुएशन रहेगी आपकी। उसी तरीके से ज्यादा कम दे रखा हो, इसमें आपको कम कम दे रखा हो, ज्यादा ज्यादा दे रखा हो, हानि लाभ है आप जोड़ दो, लाभ हानि तब भी जोड़ दो, हानि हानि और लाभ लाभ में आप घटा दोगे। यहाँ पे आई बात समझ में आपको। अब देखो इधर इस तरीके से ये प्रश्न सेम कंडीशन के अनुसार इसको हमका सॉल्यूशन, देखो इधर क्वेश्चन का आप कभी भी सॉल्यूशन प्राप्त करोगे तो पहले सबसे पहले कंडीशन को पढ़ो कि इसमें सिचुएशन क्या है। प्रश्न की आप सिचुएशन यहाँ पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2.50 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का क्या होता है भाई, लाभ। इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपए में बेचने पर उसको 55 रुपए की क्या होती है भाई, हानि। अब ये कह रहा है कि बताइए विनोद के पास कुल पेंसिलों की संख्या कितनी थी। तो देखो यहाँ आप सबसे पहले क्वेश्चन को हल करोगे तो देखो क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ पे लाभ और हानि दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप लाभ हानि के लिए यहाँ पे, यानी आप नग निकालें कुल पेंसिल, आपको यहाँ कुल पेंसिल की संख्या चाहिए। तो कुल पेंसिल के लिए आप लाभ हानि यानी 110 के अंदर आप 55 रुपए को जोड़ दोगे, क्योंकि 110 का लाभ है और 55 की आपको क्या दे रखी है, हानि। उसी तरीके से दर, दर की कंडीशन, दर का अंतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 रुपए में एक बार माल बेचा है और एक बार 1.75 रुपए में माल बेचा है, तो आप यहाँ 2.50 रुपए में से आप 1.50 रुपए घटा दो। ये आपका बस कंडीशन पे, इसे आप काउंटिंग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 165, इसे आप घटाओगे तो 75, आपका 0.75 हो जाएगा। इसका आप पॉइंट हटाओगे तो आप गुणा में क्या कर दोगे भाई, 100। ये आपका पॉइंट हट गया यहाँ पे। 25 से 75, 25 चौको 100, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22।
आपसे यदि क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि बताओ विनोद के पास कुल पेंसिलों की संख्या क्या थी, तो आप बताओगे यहाँ पे 220। इस तरीके से आप ये ग्रुप डी में आने लायक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप डी में आएगा। देखो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप जो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। तो एक बार सभी मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आपकी बात करेंगे भाई। देखो यहां आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2.5 रुपए में एक पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का क्या होता है भाई, लाभ। आगे इसने कहा कि इतनी ही पेंसिल वो 1.75 रुपए में यदि वो बेचता है तो उसे 55 रुपए की क्या होती है, हानि। इसने कहा कि विनोद के पास कुल पेंसिल क्या थी, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, यदि हानि लाभ, लाभ हानि, कम ज्यादा, ज्यादा कम, हानि हानि, लाभ लाभ, कम कम और ज्यादा ज्यादा। इनकी कंडीशन सबसे पहले होगी कि लाभ हानि के लिए आप जोड़ दोगे, हानि लाभ के लिए भी आप जोड़ दोगे, लाभ लाभ दे रखे तो आप घटा दोगे, हानि हानि दे रखे तो आप घटा दोगे। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस अंतर के लिए आपको लाभ हानि दे रखा था, तो लाभ हानि में आपने दोनों कंडीशनों पर दोनों को जोड़ दिया। उसी के बाद यहाँ डिफरेंस अंतर नग यानी वैल्यू, उसकी वैल्यू आपको दे रखी कि 2.5 रुपए में मैं बेचता हूँ और 1.75 रुपए में भी मैंने बेचा, माल तो वही है ना, दर अलग अलग दे रखे, दर का अंदर निकाला 0.75 आ गया और फिर आपने क्वेश्चन को हल किया तो इसमें कैलकुलेशन आपका 220 आ गया। आपसे कोई पूछे कि बताओ विनोद के पास कुल पेंसिलों की संख्या क्या है, तो आप बताओगे 220। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रखें आपका कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलो चावल खरीदे, 26 किलो चावल खरीदे। इनमें से इनमें से 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। आगे इसने कहा कि 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस भाव में बेचना पड़ेगा। देखो भाई एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्योंकि देखो आप यदि किसी क्वेश्चन को समझ लोगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो ये 100% शाश्वत सत्य है कि आप प्रश्न पर कभी जिंदगी में गलती नहीं कर सकते, ये मेरी करेक्ट बात है। यहां जो क्वेश्चन में दे रखा है इसने ये कहा कि एक आदमी 2470 रुपए में 26 किलो चावल खरीद लिया, इसने 10 अब जब खरीद के लाए मार्केट से भाई किसी भी चीज की, यदि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है यहाँ पे, अब इसका सेलिंग आउट जो है आपका यहां दे रखा है कि 110 के भाव से इसने 10 किलो चावल बेच दी। अब ये महाराज आपसे कहना चाहता है कि मैं मात्र 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ, यदि यहाँ पे आपको सीपी दे रखा है 2470 रुपए का, तो यहां इसका सबसे पहले क्रय मूल्य आपके पास जो लागत दे रखी है, यानी मार्केट का जो लागत आपको दे रखा है वो 2470 रुपए की लागत है। आप हिंदी भाषा में समझो, इसकी चाहत जो है वो मात्र 70 रुपए है। तो सबसे पहले आप इसकी 70 रुपए चाहत निकाल लो यहाँ पे, तो 2470 में आप जोड़ोगे तो जोड़ लो इसके अंदर, प्लस 70 करोगे 0, 7 और 4, यानी मात्र इसको 2540 रुपए चाहिए।
अब इसने कहा कि मैंने 110 के भाव से 10 किलो चावल बेच दिए तो 1100 रुपए इसने कमा लिए। अब एक बात बताओ भाई साहब, जिस आदमी के पास 1100 रुपए आ जाए तो चावल उसके पास 26 किलो थे, तो 26 में से 10 गया तो कितना बचा? 16। बेचने तो उसको 16 ही है ना। रकम इसे कितनी चाहिए? टोटल रकम आप निकालोगे तो यहां 2540 में से आप 1100 घटाओगे तो आपके पास 1440 आ जाएगा। 1440 में आप 16 का भाग दोगे, मान लीजिए 1440 रुपए चाहिए और चावल बच रहे हैं आपके पास 16 किलो, तो भाई इसको किस भाव में बेचना पड़ेगा आपको? 90 रुपए किलो, यानी 90 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से यदि आप चावल बेचोगे तो आपको 70 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ, यानी टोटल माल आपका सेलिंग आउट में जाएगा तो उसकी कंडीशन होगी 2540 रुपए। आगे बात समझ में? एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलो चावल, यानी मात्रा है आपके पास, जो क्वांटिटी दे रखी है वो 26 किलोग्राम है। आगे इसने कहा कि 110 के भाव में, भाई दुकानदार लेके आया, दुकान पे लेके आया माल को, दुकान पे लेने के बाद में उसने उसका भाव दिया तो 110 के भाव में उसका 10 किलो माल बिक गया, यानी 10 किलो जो क्वांटिटी है वो माल जा चुका है, यानी सेलिंग आउट में आपकी सेलिंग प्राइस हो चुकी। अब यहां जो ये कह रहा है कि मुझे मात्र 70 रुपए का लाभ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो 70 रुपए का लाभ चाहिए, तो आपको पता है कि इसका जो यहां सेलिंग प्राइस 2540 रुपए तो रखना पड़ेगा इसका सीपी। एसपी आप इसका यदि 2540 रखोगे तो 1100 इसने कमा लिया। अब आपको 1440 रुपए कमाने, माल आपके पास कितना बचा हुआ है भाई? 16 किलो। तो इसको किस भाव में बेचना पड़ेगा? 90 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से आपको बेचना पड़ेगा, तो आपको वास्तविकता में 70 रुपए का क्या मिलेगा? प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया है, इसे आप थोड़ा अच्छे से देखोगे तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे, 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े पर 20% लाभ, उसने घोड़े पर 20% लाभ तथा गाड़ी पर उसने 10% की हानि पर बेच दिया, तो बताओ कुल सौदे पर, कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ हो तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपसे घोड़े का यहां क्रय मूल्य पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क यदि होगा तो आपसे गाड़ी का क्रय मूल्य भी कंफर्म कर सकता है कि बताओ गाड़ी की कीमत क्या होगी, तो यहां गाड़ी का क्रय मूल्य चाहिए। देखो दो कंडीशन है आपके सामने, यहां सबसे पहले आप चर्चा करोगे तो एक व्यक्ति दे रखा है, उसने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में ये खरीद के लाया, अलग अलग पता नहीं है, एक जगह दोनों का पता है कि भाई मार्केट में इसने 20,000 रुपए खर्च किया है। अब इसने कहा कि मुझे घोड़े पर जब मैंने बेचा है, देखो यहां सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आपके पास 20,000 रुपए, पर सेलिंग प्राइस आपको इसने नहीं बताई, सेलिंग प्राइस हमें खुद ने निकालनी पड़ेगी। अब देखो इधर, यहां आपको एक तो घोड़ा दे रखा है और
एक गाड़ी दे रखा है, इसने एक लाइन बोली कि मैंने यहां घोड़े पर 20% लाभ कमाए, तो कितने रुपए कमा लिए इसने? 120 रुपए। गाड़ी पर इसको 10% की यदि हानि हुई है तो 10 रुपए कम मिले, तो कितने मिल गए अभी? 90। ये कह रहा है कि पूरे सौदे पर मुझे 2% का प्रॉफिट हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूरे सौदे पर मुझे 2% का प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के इसको कितने रुपए मिल गए? 102 रुपए। आप इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, जो भी कीमत आएगी वो अपने आप आपके नीचे आ जाएगी। अब देखो यहां आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास कितना आ रहा है? 18। इसमें से आप इसको घटाओगे तो आपके पास 90, 100, 100 तो 12 है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 2:3 के अनुपात में आपने इसको आउट किया। अब देखो सबसे पहले मैं चर्चा करूं यहां पे कि आपको घोड़े की कीमत चाहिए, तो घोड़ा और गाड़ी आपको 5, 2 रुपए का घोड़ा, 3 रुपए की गाड़ी, तो 5 के बराबर आपको दे रखा है कितनी कीमत? 20,000। तो 1 के बराबर 500 को कितना होगा भाई? 4,000। मैं आपसे कहूं कि यहां घोड़ा कितने रुपए का आया, तो आप बताओगे 4 दूनी 8,000 रुपए का घोड़ा। गाड़ी की आपसे कंडीशन चेंज करने की बात करें तो आप 4 या 12,000 रुपए की क्या बताओगे? गाड़ी। यानी दोनों क्वेश्चनों में से जो भी क्वेश्चन आपसे कंफर्म करेगा उसे आप आराम से बता सकते हो। अब देखो इधर यहां पर जनरली चर्चा करें सबसे पहले, तो मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, आप स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन का, और मैं जनरली चर्चा करूंगी। स्क्रीनशॉट के बाद आप जनरली चर्चा करोगे तो सबसे पहले आपको दे रखा है यहां पे कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए में एक गाड़ी और एक घोड़ा, टोटल यहां जो इसका कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है वो 20,000 रुपए। और मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं सबसे पहले, तो मैं जनरली बात करूं सबसे पहले कि उसने 20% प्रॉफिट कमाए घोड़े पर, और गाड़ी पर उसने 10% की क्या कमाई है? हानि। अब उसने कहा कि पूरे सौदे पर 2% का उसे लाभ हुआ हो, तो बताइएगा कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो दोस्तों यहां घोड़ा आया इसका 8,000 रुपए का, गाड़ी आई है इसकी 12,000 रुपए की। अब देखो यहां आप आराम से इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, आपको कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भैया साई के मूल्य में चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलो चाय अधिक खरीदता है, अधिक खरीद सकता है, तो चाय का गिरावट से पहले, चाय का गिरावट पहले और गिरावट के बाद चाय की कीमत क्या होगी? काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
मैं जनरली यहाँ पर चर्चा करूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज प्रश्नावली के अंदर सिखाया था, लेकिन फिर प्रॉफिट में एक बार बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों सेम प्रश्नावली है ये लगभग। अब देखो भाई, एक चाय के मूल्य में 10% की कमी आने से व्यापारी 22,500 रुपए खर्च करने पर 25 किलो चाय ज्यादा खरीद लगे। मार्केट में कोई चीज, सिंपल सी बात है कि कोई भी सौदा मार्केट में डाउन होगा तो हम पैसा खर्च करेंगे, तो भाई पहले और आज का आकलन किया जाएगा तो माल ज्यादा या कम आएगा, क्योंकि कम पर ज्यादा, ज्यादा पर कम आएगा। आगे इसने चर्चा की कि बताओ गिरावट से पहले और गिरावट के बाद। दोस्तों, गिरावट से पहले, गिरावट से पहले, गिरावट से पहले के लिए आपको सूत्र काम में लेना है, कुल खर्च धन, कि आप मार्केट में कितना खर्च करते हो। मैं गिरावट से पहले की कंडीशन, कुल खर्च धन बटे 100 प्लस माइनस कमी अथवा वृद्धि गुणा कमी अथवा वृद्धि बटे मात्रा किलोग्राम में। देखो भाई, मार्केट वैल्यू आपको पता है कि यहां 22,500 रुपए आप खर्च करते हो, 10% डाउन है तो आप माइनस कर दीजिए, यदि आपकी वृद्धि होती है तो आप प्लस कर दीजिए, 90 हो गए। कमी आपके पास 10% है तो मात्रा आप 25 किलो माल ज्यादा ला रहे हो, अपने आप आपके पास गिरावट से पहले की वैल्यू आ जाएगी। देखो भाई, यहां आप इस संख्या को काटोगे तो 25 नाम 225, 10 से 10, 9 ढाई 90 और 10 तारीख क्या हो जाएगा आपका 100। दोस्तों, आपसे कोई पूछे कि बताओ गिरावट से पहले इस चाय का मूल्य क्या था, तो आप बताओगे 100 रुपए की 1 किलो, क्योंकि यहां आपको क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पुट अप, हालांकि इसने, देखो ये क्वेश्चन ये भी कह सकता है गिरावट से पहले, गिरावट के बाद, आरंभिक भाव, प्रारंभिक भाव, वर्तमान भाव, पहले वाला भाव, क्या भाव है, क्या भाव था। इन भाषाओं से आपको इस प्रश्न को पकड़ना है। मान लीजिए ये प्रश्न ये नहीं कहता कि गिरावट से पहले का मूल्य क्या हुआ, आपसे कह देता कि उसका भाव क्या था, तो हमें खुद को तय करना पड़ेगा कि ये गिरावट से पहले की बात पूछ रहा है, ये आपको तय करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कह दे आपसे कि गिरावट के बाद इसका भाव क्या था, या फिर आपसे कह दे कि इसका भाव क्या है, इतना ही बोलते तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि भाई इसका प्रेजेंट में अब इसकी सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, आप लगातार इस क्वेश्चन को आपने किया है, इसको परसेंटेज के अंदर, तो कुल मार्केट का खर्चा बटे 100 प्लस माइनस का रोल मैंने आपको बता दिया कि कमी है तो आप माइनस करो, वृद्धि है तो आप प्लस कर दो, गुणा कमी अथवा वृद्धि बटे मात्रा। 22,500 बटे में आप, यहां कमी थी 10% तो आपने 90 कर दिया, 10 की कमी है, 25 किलो माल आप मार्केट में ज्यादा ला रहे हो। इसका कैलकुलेशन आप लोगों ने किया तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम इसका भाव निकल के आया। ये है मार्केट में पहले का भाव। अब दोस्तों, हम करते हैं गिरावट के बाद की भाव की, कि गिरावट से बाद में इसका भाव क्या था। तो देखो, कभी भी आपसे गिरावट का बाद या प्रेजेंट की सिचुएशन आपसे पूछेगा गिरावट के बाद, तो इसके लिए आप सूत्र काम में लोगे, कुल खर्च धन बटे 100 गुणा कमी अथवा वृद्धि बटे मात्रा किलोग्राम में। आप मार्केट में खर्चा कर रहे हो 22,500 रुपए का, आप 100 का 100 रखोगे, गुणा कमी आपको दे रखी है यहाँ पे 10% की, और मात्रा 25 किलो माल ज्यादा रहा है। 20 से 20, 25 नाम 225, 10 नाम 90। यदि मैं आपसे कंफर्म करता हूं कि बताओ प्रेजेंट इसकी सिचुएशन क्या है, तो आप बताओगे 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर निकल कर के आएगा गिरावट के बाद वाला भाव। तो इसके मतलब दो क्वेश्चन आप एसएससी के अच्छे क्लियर किए आप लोगों ने, कि कभी भी मैं आपसे एसएससी के क्वेश्चन कंफर्म कराऊं कि बताओ गिरावट के बाद भाव क्या होगा, गिरावट से पहले भाव क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो, तो आपको कोई आपत्ति भी नहीं आएगी। आराम से इस तरीके से क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो इसका सभी मित्र, एक बार से आप एसएससी के क्वेश्चनों को आराम से हल कर सको। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि इसका आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो भाई, अगला जो आपका क्वेश्चन है, हाँ,
इस तरीके से आज आपने कुछ क्वेश्चन सीखे। अब मैं सभी मित्रों से एक बार फिर से अनुरोध कर रहा हूं, मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि हमारे YouTube चैनल, ये मेरा नहीं, ये आपका अपना YouTube चैनल है। मैं मात्र आप लोगों की हेल्प करने के लिए इस YouTube चैनल पर आया हूं, न कि मेरा कोई पैसा कमाना उद्देश्य है। दोस्तों, लाइक करने से, सब्सक्राइबर करने से, बेल आइकन करने से बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बशर्ते ये कि इससे इतना है कि आप लोग सब्सक्राइबर करते हो, आप लाइक करते हो, आप बेल आइकन की घंटी दबाते हो, आप हमारे वीडियो को देखते हो, आप कमेंट्स मारते हो, तो हमें भी लगता है कि हमारा वीडियो कोई देख रहा है, हमें भी कोई लाइक कर रहा है, हमें भी कोई सब्सक्राइबर कर रहा है। धीरे धीरे हमारी भी जिज्ञासा जागृत होगी, तो हम धीरे धीरे अच्छा काम प्रारंभ करेंगे। ये मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़कर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मैं थ्रू BR शोभन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शेयर करो, सब्सक्राइबर करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। नमस्कार, आज इतना ही देखेंगे अपन।